साथियों नमस्कार, मैं मीनाक्षी एक बार आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बहुत प्यारा सा अनुभव आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यूँ तो बाबा के भक्तों को बहुत सारे अनुभव ऐसे होते ही रहते हैं जिसमें बाबा कहीं ना कहीं अपने भक्तों को किसी ना किसी मुसीबत से बचाते ही रहते हैं। एक ऐसा ही प्यारा सा अनुभव मेरी छोटी सिस्टर को हुआ। मेरी छोटी सिस्टर की जब प्रेगनेंसी टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे मेरी छोटी सिस्टर की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। लगभग वो इतनी लेज़ीनेस और लेथार्जिक फील करती थी कि वो अधिकतर सोती रहा करती थी। उसको ऐसा लगता था उसके शरीर में जान नहीं है। धीरे धीरे करके टाइम पीरियड आगे बढ़ा और मेरी सिस्टर की प्रेगनेंसी का जो टाइम था वो नज़दीक आने लगा। प्रेगनेंसी टाइम पीरियड नज़दीक आने से कुछ दिन पहले उसकी तबीयत अचानक से ज़्यादा ख़राब हो गई। और जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बोला कि हमें प्रेगनेंसी जल्दी करनी पड़ेगी, डिलीवरी जल्दी करनी पड़ेगी और कि इन्हें एडमिट कराना पड़ेगा, क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और डॉक्टर ने उसको लीवर में भी थोड़ी प्रॉब्लम बताई थी, तो इसलिए एडमिट होना ज़रूरी था। दूसरे दिन मेरी सिस्टर को एडमिट कराया गया और फिर हमारी छोटी सी गुड़िया आई थर्सडे के दिन बाबा के आशीर्वाद से। बाबा के आशीर्वाद से आई हमारी धृति। दूसरे दिन उसका डिस्चार्ज हुआ और वो अपने घर में पहुंची। घर में पहुंचने के बाद होता ये है कि मेरी जो सिस्टर की थी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और गुड़िया भी छोटी सी थी। जब आपका पहला बच्चा होता है तो आपको संभालना भी नहीं आता है। किसी कारणवश उसकी जो सासू माँ थी उनकी भी आइज़ का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वो भी उसे नहीं संभाल पा रही थी। तो और क्योंकि उस वक्त कोविड का टाइम पीरियड ज़्यादा था तो हर कोई बच्चे को टच करने में, इवन उसके फादर भी बेबी को टच नहीं कर रहे थे कि छोटा बच्चा है, हम बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं तो कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। उसके बाद 2 दिन बीते, मेरी सिस्टर की भी तबीयत ठीक नहीं थी। 2 दिन बीते, थर्ड नाइट जब वो सोई तो उसे अचानक से वो घबराकर उठ गई। अचानक से घबराकर उठी और उसने अपने हस्बैंड को आवाज़ देके बुलाया कि आप इस कमरे में आओ और मुझे बहुत डर लग रहा है। जब उसके हस्बैंड आए तो उसने बोला कि मैंने सपने में देखा है कि एक बहुत डरावनी सी लेडी है जो कि मुझे ये कह रही है कि मैं तेरी बेटी को ले जाऊंगी, अपनी बेटी को बचा ले। और वो बहुत घबरा गई और वो डर गई और अपने बच्चे को गोदी में लेके बैठ गई। और फिर उसने कहा अपने हस्बैंड को, अब आप दूसरे कमरे में नहीं सोओगे, आप इसी कमरे में रहोगे क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि गुड़िया की तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब उसने क्या किया, बाबा की छवि उठाई और बाबा की छवि अपने सिराने, अपने बेड के सिराने में रखी और बाबा को अपने बिस्तर में अपने पास रख, पूरी रात अपने पास ही रखा और बस बाबा से प्रार्थना करती रही कि बाबा मेरी गुड़िया को कुछ ना हुआ। दूसरे दिन मॉर्निंग में गुड़िया को लेके डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जैसे ही गुड़िया को देखा और तो डॉक्टर ने कहा कि आपने बच्चे का क्या हाल कर दिया है, इस बच्ची ने कुछ खाया भी या नहीं, मतलब कुछ दूध भी पिलाया इसको या नहीं। यानी 2 दिन से कुछ भी नहीं पिया था, उसने दूध मुंह भी नहीं लगाया था। मेरी सिस्टर को इतनी नॉलेज नहीं थी, उसकी तबीयत ख़राब थी और कहते हैं ना कि बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब हुई और डॉक्टर ने बोला कि इसे जल्द से जल्द ऊपर का दूध शुरू करो। फिर बेबी का ऊपर का दूध शुरू किया गया और उन्होंने बोला कि तुमने इसको बिल्कुल मारने वाली कंडीशन कर दी है बच्चे की। अब एक माँ का दिल तो आप समझ ही सकते हो ना, उसकी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, बच्चा वो संभाल नहीं पा रही थी, उसको इतनी नॉलेज भी नहीं थी। इधर मेरी मम्मी का भी ऑपरेशन हो रखा था तो मेरी मम्मी भी नहीं जा पा रही थी। कोविड का टाइम चल रहा था, हम लोग इधर थे, हम लोग भी नहीं जा पा रहे थे। मतलब कोई
कहते हैं ना कि कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आपके साथ के लोग तो बहुत सारे होते हैं, आपके परिवार में सदस्य तो बहुत होते हैं, लेकिन वो मदद करने की स्थिति में ही नहीं होते। शायद उस समय वो समय चल रहा था, लेकिन मेरी सिस्टर की मदद करने के लिए बाबा थे। मेरी सिस्टर को सपना आया था कि तेरी बेटी को मैं लेके चली जाऊंगी, उस डरावनी लेडी ने सपने में बोला था। उसने बाबा को पास में रखा और बाबा से पूरी रात बस अपनी बेटी को बचाने की प्रार्थना करती रही कि बाबा मेरी बेटी की रक्षा करना। और देखिए बाबा ने उसकी बेटी की रक्षा करी। वरना आप खुद ये सोचिए कि जिस बच्चे ने 2 दिन से ना पिया हो, कुछ ऊपर का दूध भी ना पिया, तो उसकी कंडीशन आप समझ ही सकते हैं क्या। क्योंकि जब वो बेबी हुई थी तो बहुत अच्छी और हट्टी कट्टी मोटी थी, लेकिन 2 दिन के अंदर वो एकदम उसने वेट लूज़ कर दिया था। बाबा ने जैसे मेरी सिस्टर की बेटी की रक्षा करी, हमारी धृति की रक्षा करी, बाबा वैसे सब के बच्चों की रक्षा करे। और मेरी सिस्टर ये बात बताते बताते उसने कि मेरी गुड़िया के साथ ऐसे हुआ था और बाबा ने मेरी बेटी की रक्षा करी, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। आप समझ ही सकते हैं अपने बच्चे का प्यार कैसा होता है कि माँ के लिए। बस मैं यही प्रार्थना करूँगी बाबा कि जैसे आपने मेरी सिस्टर की बेटी की रक्षा करी, ऐसे इस दुनिया में बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चे दुख तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं। बाबा सबके पास पहुँचे, सबके बच्चों की रक्षा करिए, सब लोग सुखी हों, सब आपका नाम सिमरे, किसी को कोई दुख ना हो। इसी के साथ दोस्तों बस बाबा से ये प्रार्थना करती हूँ कि हे साईनाथ, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, शिरडी वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, शिरडी वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। जैसे धरती आकाश दोनों पास रहे, जैसे धरती आकाश दोनों साथ रहे, साईं बाबा तू हमेशा मेरे पास रहे, शिरडी वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओम साई राम। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।